राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मंगल होंगे। परमात्मा ने हमें ये ज़िंदगी दी है, हमें ये मौका दिया है कि हम अपने भाग्य को खुद लिख सकें। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपनी सोच से। परमात्मा उस स्थिति पे, जिस स्थिति पे हम चलना चाहते हैं, जिस राह पे हम चलना चाहते हैं, उस राह पे हमारे साथ खड़े रहता है और हमारा साथ बढ़ाता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे चल सकते हैं, आगे कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सकारात्मक सोच की। अगर आप हर पहलू पे किसी को भी जज करना बंद कर देंगे, अपनी राय बिना पूरी घटना जाने अपनी जो आप राय दे देते हैं, उस राय को देने से पहले अगर आप जो भी घटना घटित हुई है उसके पीछे का सारा रहस्य जान लें, तो आपको अप कहीं पे भी नकारात्मक बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक समय एक प्रोफेसर जी अपनी कक्षा में सभी बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी और सभी बच्चे भी कहानी बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो प्रोफेसर जी कहना शुरू करते हैं कि एक समय एक जहाज समुद्र में अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की ओर जा रहा था। बीच समंदर में जहाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण जहाज डेंजर अलर्ट दे देता है। जो जहाज का कप्तान रहता है वो आगे सूचना दे देता है, सभी जितने पैसेंजर्स रहते हैं सबको इन्फॉर्म कर देता है कि हम लोग खतरे की परिस्थिति में आ गए हैं। तुरंत जहाज से लाइफ बोट्स उतरना स्टार्ट हो जाती है और अब लोगों में एक हड़कंप आ जाती है। सभी चाहते हैं हम बचे। देखते देखते लाइफ बोट से लगभग सभी पैसेंजरों को उतार लिया जाता है। लास्ट में एक कपल बचता है उस और लगभग जहाज उस कगार पे पहुंच चुका होता है कि अब वो डूब जाएगा। उस जहाज में जो लास्ट के 2 पैसेंजर बचते हैं वो एक कपल होता है। कपल में अचानक जो हस्बैंड होता है वो अपनी पत्नी को साइड करके खुद लाइफ बोट में कूद जाता है और लाइफ बोट के सहारे वो एक सुरक्षित जगह तक आ जाता है। वहाँ से वो देखता है कि वो जहाज़ डूब रहा है और उसकी पत्नी उसकी ओर सिर्फ इशारा करती है, जिसे उसका हस्बैंड देखता रहता है। अब इसी घटना कहानी शुरू बताते बताते ही प्रोफेसर साहब चुप हो जाते हैं और उसके बाद कक्षा में विद्यार्थियों से पूछते हैं कि आखिर उसकी पत्नी ने क्या इशारा किया और उस आदमी ने हाथ हिला के क्या कहा। अगर कोई बता सकता है तो बताओ। चूँकि अब तक की जो कहानी हम जान गए, जितनी आधी जानी उसके हिसाब से राय बन ही जाती है। तो कक्षा के आधे कुछ विद्यार्थी कहने लगे कि हस्बैंड सेल्फिश था, हस्बैंड ने धोखा दिया। उसकी पत्नी जो उसे हाथ उठा के कुछ कहना चाह रही थी, वो कह रही थी कि आई हेट यू, तुमने ज़िंदगी के जिस मोड़ पे मेरा साथ देना था तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इस तरीके के ही जितना भी लोग कक्षा के विद्यार्थियों ने जितने भी जवाब दिए, सब नकारात्मक सोच पर ही आधारित थे। चूँकि कहानी आधी हुई थी, लेकिन एक बच्चा अभी भी था जो चुपचाप बैठा हुआ था। तो विद्यार्थी ने पहले प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या हुआ, तुम कोई जवाब नहीं दोगे? तो उस विद्यार्थी ने कहा, हो सकता है कि वो कह रही हो कि मेरे जो बच्चे घर पे हैं उनका ध्यान रखना। तो पहले तो प्रोफेसर साहब चौंक गए। फिर उन्होंने कहा
क्या तुमने ये कहानी पहले सुन रखी है? तो उस विद्यार्थी ने कहा, नहीं। मैं ये इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि जब मेरी माँ अपने अंतिम क्षणों में थी तो उसने भी मेरे पिताजी से यही कहा था कि बच्चों का ध्यान रखना। अध्यापक साहब की आंखें नम हो गई और वो वापस कहानी की ओर आए। अब कहानी में वो व्यक्ति घर आता है, उसकी एक बेटी थी, वो उसका लालन पालन अपने हिसाब से पूरे बेस्ट तरीके से करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है, उसकी शादी करवाता है और उसे अपने ससुराल भेज देता है। समय के इस चक्र में वो आदमी भी दुनिया को अलविदा कह देता है। पिता के जाने के बाद उस लड़की जो उनकी संतान थी, वो दंपति थी, उनकी जो संतान थी, वो एक दिन ऐसे ही अपने घर आती है, अपने मायके आती है और कुछ साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते उसकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है। वो डायरी उसके पापा लिखा करते थे, उनकी एक हॉबी थी कि वो रोज़ डायरी लिखा करते थे। पेज पलटते पलटते बेटी की निगाह उस पन्ने पे पड़ती है जिस पन्ने पे उसके पिता ने लिखा होता है कि सच मानो मैं उस पहलू समुद्र में तुम्हारे साथ ही समा जाना चाहता था, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जिस वक्त हम उस स्थिति में थे उस वक्त मेरी नज़रों में बिटिया का चेहरा घूम गया। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था, लेकिन क्या करता, बिटिया के भविष्य की भी चिंता थी। अगर तुम्हें भेज देता तो तुम पहले से ही इस परिस्थिति में थी कि तुम इतनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, तुम बिटिया को पूरी तरीके से पाल नहीं पाती। इसी वजह से उस समय मुझे स्वार्थी बनना पड़ा, मुझे अपनी बिटिया के लिए हम दोनों का साथ छोड़ना पड़ा। पढ़ते पढ़ते बिटिया की आंखें भी नम हो जाती हैं क्योंकि आज तक उसके दिल के एक कोने में भी ये चल रहा था कि उसके पिता ने उसकी माता को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया, उनको बचाने का प्रयास नहीं किया, खुद सेल्फिश होके अपने आप को बचा लिया। ये एक पॉइंट उसकी बिटिया के मन में भी चला करता था। लेकिन इस डायरी के इस पन्ने को पढ़ने के बाद बिटिया के मन का वो जो मैल था वो आंखों के पानी के ज़रिए धुल गया। तो कहानी का सारांश सिर्फ इतना है कि हमें सिर्फ किसी एक छोटी सी घटना से किसी को जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कितना बुरा है या वो कितना स्वार्थी है। हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरीके से जीवन के भी दो पहिए हैं, जिसका एक पहिया अगर हस्बैंड है तो एक पहिया वाइफ है। तो दोनों में सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो प्रोफेसर साहब फिर कक्षा में कहानी से वापस आते हुए बोलते हैं कि जिन लोगों ने कहा कि हस्बैंड स्वार्थी हो गया था और उसकी पत्नी ने क्या कहा, तो उसकी पत्नी इशारे से यही कहना चाह रही थी कि ठीक है, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, जाओ अब तुम हमारी बिटिया का ध्यान रखना। तो ये था एक सोच, एक रिश्ता। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते को सिर्फ आधे अधूरे सच पे जज नहीं करना चाहिए। पहले आप घटना की पूरी परिस्थिति को समझिए, तब सामने वाले इंसान को गलत या सही करार दीजिए। क्योंकि आप गलत कहेंगे और उसके अंदर कितना सच चल रहा है या कितनी उसके अंदर पहेलियाँ चल रही हैं, इससे हम अनजान हैं। इसीलिए किसी को भी जज करने से पहले सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी होता है। राधे राधे।